हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूट कोड में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में कोर्स के स्ट्रक्चर्स को समझा था वन बाय वन करके। ठीक है, तो इस कोर्स में क्या था? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल था, सी प्लस प्लस एंड डीएसए था। ठीक है, और मैं आपको बोला था कि हम कोर्स को बिगिनिंग से एडवांस तक ले जाएंगे। ओके, तो इस कोर्स में पहला जो टॉपिक था वो था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जो कि आज हम कवर करेंगे। ओके, और मेरी बात को मानने के लिए थैंक यू। मैं आपको बोला था कि आपको कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट करो, तो आपने कमेंट भी किया। मुझे 2 कमेंट आए हैं और इसमें एक कमेंट था सर मोर वीडियोस, एंड सेकंड कमेंट कि सर सीरीज़ का टाइमिंग क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, टाइमिंग कुछ अब जैसे फिक्स नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे इवनिंग तक हम वीडियोस को अपलोड कर दें। ओके, तो आज के टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पहला पार्ट। ओके, तो पहला पार्ट में है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पार्ट बहुत ही बिगिनर लेवल के लिए है। ओके, और बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको सिखाऊंगा भी। ओके, तो इस पार्ट में 4 लेसन रहेंगे। ठीक है, तो पहला लेसन जो है व्हाट इज कंप्यूटर, वो हम आज कवर करेंगे। इसके बाद 3 जो और लेसन है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक कमांड लाइन यूसेज, इंट्रोडक्शन टू बाइनरी एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4 को हम लेसन 1 के बाद कवर करेंगे। हम लेसन बाय लेसन चलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लेसन 1 कवर करेंगे, जो है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, वन बाय वन। ओके, तो इस लेसन में है क्या? ठीक है, तो आप देख पा रहे हो व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारा जो पहला लेसन है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, ये आप बहुत छोटे क्लास में ही पढ़े होंगे। तो कंप्यूटर होता क्या है? तो कंप्यूटर is an electronic device that process data based on a set of instructions known as programs, can perform calculations, store information and run various applications. ठीक है, ये डेफिनेशन हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। थोड़ा एडवांस लेवल पे आज आ जाते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? वो डेटा को प्रोसेस करता है जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दें। ठीक है, तो वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू प्रोसेस द डेटा। ओके, एंड इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड रन वेरियस एप्लीकेशन। ओके, तो कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, जैसे डेटा को प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, और एप्लीकेशन जो आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में उसको रन कराने का काम भी करता है। ठीक है, कंप्यूटर कैसा होता है आप देखे होंगे, बट आप यहाँ पे देख लो। कंप्यूटर कुछ ऐसा होता है, ये होता है हमारा सीपीयू, ये मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो कंप्यूटर क्या होता है वो तो हमें पता हो गया। अब कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो वो आप देख लेते हैं होता क्या है। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, तो का पहला जो रहेगा ब्रेन। कंप्यूटर का आप बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो कंप्यूटर में सीपीयू आप सुनते आ रहे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, the central processing unit is the computer's brain responsible for executing instruction and performing calculation. तो CPU होता है वो एक छोटा सा चिप होता है। ओके, तो वो चिप ही सब कुछ प्रोसेस करता है, और उसको हम जैसे आपका जो आप बोलते हो ये इंटेल का, ये आपका राइजन का, दैट इज द मेन सीपीयू, दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वही आपके कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। ओके, तो RAM, random access memory, act as the computer's short-term memory storing data that the CPU needs to access quickly. तो RAM जो रहता है, जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो डेटा को, उसको वो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करे रखता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ करेंगे तो आपका RAM क्लीन, फिर आप ऑन करेंगे तो वो न्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी का उल्टा जो होता है हमारा हार्ड ड्राइव, ये डेटा को स्टोर्ड रखता है। जो भी आप जैसे कोई शीट पे काम किए तो ओपन किए तो रैम के थ्रू ओपन हो गया,
काम कर रहे हैं तो रैम उसको प्रोसेस कर रहा है। फिर जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आप उस फाइल को हार्ड ड्राइव में सेव कर देते हैं। ओके, तो हार्ड ड्राइव नेक्स्ट टॉपिक है। तो हार्ड ड्राइव होता क्या है? द हार्ड ड्राइव स्टोर्स ऑल योर डेटा, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर योर कंप्यूटर। तो हार्ड ड्राइव क्या करता है? आपके डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रखता है। तो आप ऐसे फोटो देख पा रहे हैं, ये आपका SSD है और ये HDD है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? CPU, रैम और हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका? इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो अब आपको मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए। तो इसमें क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि हार्डवेयर refers to the physical part of a computer system that you can touch like the keyboard, monitor and motherboard। हार्डवेयर हम उसे बोलते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं या और देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका सॉफ्टवेयर comprises the program and instructions that tell the hardware what to do, including the operating system and application। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि एक ऐप हो गया। ठीक है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो काम करता है। हम उसको टच नहीं कर सकते बट हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द कॉमन डिफरेंस इज हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट जो कि हम उसको देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, ठीक है, हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे सिस्टम में सेव्ड होता है और हम उसको एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको हम उस ऐप को हम रन करा सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो रन होगा वो हार्डवेयर के थ्रू ही रन होगा। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। लेसन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? लेसन 1 में हमने व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, ओके, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एंड देन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि वो सब चीज डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन। ठीक है, तो टूल्स कोड को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और कमेंट करना कि इस पार्ट में आपको क्या समझ में नहीं आया और आपको क्या और चाहिए। ओके, और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।